अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.5 जो कि स्पीड एंड वेलोसिटी। और इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ साथ हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पढ़ते हैं। ये भी आपका शॉर्ट के तौर पर आ सकता है एग्ज़ाम में, और साथ में इसकी न्यूमेरिकल तो जाहिर सी बातें आएंगे, और साथ में जैसे ये फार्मूलाज आ गए, ये सारी चीज़ें क्या आपके एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकती हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करें। अब है स्पीड। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी। सबसे पहले हम इस ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका है डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिस्प्लेसमेंट होता है, द एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस होता है। ऐसे याद है ना आपको, यही होता है। ठीक है, तो अगर आपके डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आए तो वो क्या होगी, स्पीड होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ जाए तो वो क्या कहते हैं, उसको उसको आप कहोगे वेलोसिटी। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, या फिर द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस में टाइम के लिहाज से अगर चेंज आता है तो उसको आप क्या कहते हो, स्पीड बोलते हो। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी, इसको वी से शो करते हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। वी इज इक्वल टू डिस्टेंस कैसे शो करोगे, एस टाइम टी इज इक्वल टू, इस डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड आ गया। अब ऐसा यूनिट को आप मीटर पर सेकंड में कर सकते हो और किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाओगे तो क्या करोगे, किलोमीटर पर आवर से अगर आप मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हो तो आप 1000 को डिवाइड करोगे 36 सेकंड पे। ठीक है, ये आवर वाला किलो वाला आ जाएगा और ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना चाहते हो किलोमीटर पर आवर को, तो आपका ये जो सेकंड है, ऐसे ये वैसे सेकंड है, ये 3600 को डिवाइड करोगे 1000, 1000 आपका किलो वाला आ जाएगा और 3600 आपका सेकंड वाला आ जाएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आप पढ़ते हैं वेलोसिटी क्या होती है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा है तो वो क्या होगी, आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी आप वी से शो करते हो। और इसका फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ऊपर आपका क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम, इधर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसको आप एस ओवर टी लिखते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, डी ओवर टी। ठीक है, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। डी का क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर ओवर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। और इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड के अलावा किलोमीटर पर आवर भी होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम गिव एवरेज स्पीड, या एवरेज वेलोसिटी भी आप कह सकते हो। ठीक है, हमने स्पीड लिखा है। ठीक है, स्पीड अगर लिखेंगे हम तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे। और अगर वेलोसिटी लिखी है तो जाहिर सी बात है हम इधर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो था, इधर स्पीड लिखा है, ठीक है, लेकिन आप इधर क्या कर सकते हो, वेलोसिटी भी लिख सकते हो। और जब आप वेलोसिटी लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करोगे, स्पीड लिखोगे तो डिस्टेंस का यूज़ करोगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ठीक है, जस्ट इतना सा आपका पास फार्मूला होगा, वी, और ये सब्सक्रिप्ट हो गए इसके। ठीक है, ये वी, ये आपकी है जी वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ओवर टी। ये डेल्टा का क्या मतलब है, इधर डेल्टा का मतलब चेंज नहीं है, इधर डेल्टा का मतलब है आपके पास टोटल। जस्ट आपके पास अगर एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाती है तो आप ये याद रखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम।
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला और साथ में उसकी डेफिनेशन भी कवर हो जाएगी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इफ़ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर आपकी बॉडी क्या करती है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब समझ नहीं आई होगी लेकिन एग्जाम्पल से ज़रूर समझ आ जाएगी। अब क्या है, आपके पास एक कार है, ठीक है, एक गाड़ी है जो कि मूव कर रही है, रोड पे जा रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारे पास है 1 सेकंड, हर 1 सेकंड के बाद हम उसका जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि भाई देखेंगे कि कितना कितना इसने कवर किया हर 1 सेकंड के बाद। फर्स्ट सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किया, सेकंड दूसरे वाले, ठीक है, अगले जो 1 सेकंड था उसमें 5 मीटर, अगले जो थर्ड टाइम वाला 1 सेकंड था उसमें भी 5 मीटर का उसने क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। मतलब हर एक देखें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये सारे क्या है, ये भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट उसने, टाइम भी है देखें आपका सेम है, टाइम सेम है ना, हर 1 सेकंड के बाद आप चेक कर रहे हो, हर 1 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी या कार, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करी, कितना कर रही है, 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर, इक्वल है ना, तो मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, इफ़ द बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम टाइम में, हर एक सेम टाइम में बॉडी क्या है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करी है। पहले सेकंड में उसने 5 मीटर किया, दूसरे सेकंड में उसने 7 मीटर कर लिए, तीसरे सेकंड में उसने क्या किया, 10 मीटर कर लिया। मतलब एक एक सेकंड में ही उसने बहुत ज़्यादा चेंज दिखाना स्टार्ट कर दिया, कोई भी सिमिलैरिटी यहाँ पे आपको शो नहीं दिखाई नहीं की। तो वो क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है, तो इसका मतलब है ये वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेज टू ज़ीरो, मतलब डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को, इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका फार्मूला होता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। इस डेल्टा टी को आप यहाँ पे पुट नहीं कर दोगे, डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो आप यहाँ पे अगर ज़ीरो पुट कर दोगे तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा, वो तो सॉल्व ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइम है, ठीक है, वो ज़ीरो के बराबर हो सकता है लेकिन ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपने जस्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आपसे अब अगर पूछते भी हैं तो आप ये कह सकते हो जिसमें क्या है, डेल्टा टी अप्रोच करता हो ज़ीरो को, ठीक है। इसमें लिमिट आप लगाते हो, लिमिट किसके लगाते हो, डेल्टा डी ओवर डेल्टा की, जिसमें क्या होता है, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा होता है ज़ीरो को। अब हमने जस्ट यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही की बात की है, ठीक है, हमने स्पीड की बात नहीं की, क्योंकि स्पीड भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बिल्कुल इस तरह से ही उसकी डेफिनेशन है। आप क्या करोगे, स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे क्या लगा दोगे, डिस्टेंस लगा दोगे, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पुट कर दोगे ऐसे। अब वेरिएबल वेलोसिटी की जगह वेरिएबल स्पीड की बात होगी तो आप क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लगा दोगे। तो सही है ना, सिर्फ इतना ही चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी में आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो स्पीड में आप डिस्टेंस की बात करोगे, सिंपल। तो आपको आई थिंक ये कंप्लीट हो गया टॉपिक, तो इसको अच्छे से तैयार करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।